Hello everyone, welcome back to my channel. Yesterday we have studied about the concept of revenue. Today we will study about the relationship between revenue concepts. So let's get started. In this video we will study the relationship between revenue concepts in two situations: when the price remains constant and when the price decreases with increase in output. So, first of all, we will take a case when the price remain constant. Let me tell you that price remains constant in case of perfect competition market. ओके तो ये जो केस है ये स्टडी करेंगे हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के केस में व्हेन द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। और अब हम देखते हैं कि इनका रिलेशनशिप एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशनशिप क्या रहेगा इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का क्या रिलेशनशिप रहेगा इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सो let's see the relationship between average revenue and marginal revenue when the price remains constant कैसा relation रहेगा। we will see some values in tabular form. Here you can see these values. I have written some values for you. यहाँ पर मैंने प्राइस, जो कि आपको पता है प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, इसकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पुट करी हैं। एंड द टोटल रेवेन्यू, द फॉर्मूला ऑफ टोटल रेवेन्यू यू नोज, total revenue is equal to average revenue into quantity or unit produced, and the formula of marginal revenue is this one. और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि एवरेज रेवेन्यू की हैं, टोटल रेवेन्यू की हैं और मार्जिनल रेवेन्यू की हैं। Here you can observe that the values of average revenue, these are constant values, and the values of marginal revenue, these are also constant values. अब ये क्यों है और कैसे है, let me tell you that यहाँ पर जब प्राइस है ये कांस्टेंट है क्योंकि हमने केस ही वही उठाया है व्हेन द प्राइस रिमेन कांस्टेंट। और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कांस्टेंट है, यहाँ पर हम मार्जिनल रेवेन्यू को, आपको दोनों फार्मूलाज मैंने बता दिए थे, मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू को निकालते हैं तो हम चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी करेंगे तो भी हमारा जो है ये मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब हम कर लेते हैं। यहाँ पर 20 माइनस 10 ये चेंज इन टोटल रेवेन्यू है 20 माइनस 10, और यहाँ पर चेंज इन आउटपुट है 2 माइनस 1। अब हमारे पास क्या आ गया 10/1 विच इज़ इक्वल टू 10। तो इसी तरह से हम सारी वैल्यू जो हैं वो मार्जिनल रेवेन्यू की निकाल देंगे और ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी। प्राइस की भी जो एवरेज रेवेन्यू है इसकी भी वैल्यूज़ कांस्टेंट आ जाएंगी। तो हम ग्राफ देख लेते हैं कैसा ग्राफ होगा इन दोनों का। तो ग्राफ जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो शो करता है वो ये ग्राफ बनेगा हमारा। दिस ग्राफ इज इन द कांस्टेंट फॉर्म। ये एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा जिसमें वैल्यूज़ जो हैं एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू की इनके कांस्टेंट शो करेंगी, और ये एक स्ट्रेट हमारा ग्राफ होगा। ये इस टाइप का ग्राफ होगा, ये आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर बताया भी है कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ये एक हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन है, बिकॉज एवरेज रेवेन्यू भी कांस्टेंट है यहाँ पर और मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट है। और ये ग्राफ कब होता है, जब डिमांड कर्व जो है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक होती है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो वैल्यू होगी वो इन्फिनाइट हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास जो है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड द मार्जिनल रेवेन्यू, जब हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, तो उसके लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं वो मैंने फिर से प्लॉट करी हैं, और इन्हीं वैल्यू की बेस पे हम फिर से एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशनशिप क्या है जब प्राइस कांस्टेंट होगी। तो जब प्राइस कांस्टेंट है इसकी सारी जो वैल्यूज़ हैं ये कांस्टेंट आएंगी। मार्जिनल रेवेन्यू भी मैंने आपको निकाल के बता दिया है दैट मार्जिनल रेवेन्यू विल ऑल्सो बी कांस्टेंट। अब रही बात टोटल रेवेन्यू की, तो टोटल रेवेन्यू जिसका मैंने फार्मूला आपको बता दिया है लिख के यहाँ पे, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी।
या फिर यूनिट प्रोड्यूस्ड। अब इसी फार्मूला का यूज़ करके हम टोटल रेवेन्यू की वैल्यू निकाल देते हैं। टोटल रेवेन्यू की वैल्यू क्या है? एवरेज रेवेन्यू इज़ 10। अब क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड 1 है, इज़ इक्वल टू 10 ही आएगा। अब सेकेंड केस में हमारे पास एवरेज रेवेन्यू जो है वो 10 है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड हमारे पास 2 है, तो टोटल रेवेन्यू क्या हमारा आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इसी तरह से सारी की सारी वैल्यूज़ हम टोटल रेवेन्यू की निकाल देंगे, और जब हम प्लॉट करेंगे टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को, तो इस तरह का ग्राफ आपको दिखने को मिलेगा, जिसमें हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू की ये जो है, ये वाला लाइन है, ये मार्जिनल रेवेन्यू को शो कर रहा है, एंड दिस लाइन विल शो द वैल्यूज़ ऑफ टोटल रेवेन्यू। ये वाला जो है ये टोटल रेवेन्यू को शो करेगा। अब हमें पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है ये कांस्टेंट है, तो इसका जो लाइन है वो भी कांस्टेंट हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन आएगी। अब जब हमारे पास टोटल रेवेन्यू, हम यहाँ देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। आप देख सकते हैं ये इंक्रीज हो रहा है, और ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है। पहले 10 था, फिर 20, देन 30, 40 एंड 50, इस तरह से ये इंक्रीज हो रहा है। अब हमने इसको जब प्लॉट किया तो इस तरह की एक अपवर्ड मूविंग स्ट्रेट लाइन हमें दिखेगी, किसकी? टोटल रेवेन्यू की। सो दिस ग्राफ विल शो द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट. So here constant price means the total revenue increases at a constant rate. Therefore total revenue is shown as a straight line moving upward. It shoots from the origin because total revenue is equal to 0 when output is 0. जब हमारे पास आउटपुट 0 होगा तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू 0 होगा, इसलिए दिस ग्राफ विल स्टार्ट विद द ओरिजिन 0. ठीक है, टोटल रेवेन्यू का ग्राफ जो है ये 0 से स्टार्ट होता है. Now we will study the case when the relationship between revenue concept when price decreases with increase in output. अब वो तो था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का केस जब हमारे पास प्राइस कांस्टेंट थी, और यहाँ पर हम स्टडी करेंगे व्हेन द प्राइस विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन आउटपुट. कुछ ऐसे हमारे पास सेलर्स होते हैं जो अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए जैसे जैसे ही उनके कोई अगर उनसे बल्क में चीज़ हम खरीदेंगे तो उसकी प्राइस को वो डिक्रीज़ करेंगे कि अगर आप बल्क में चीज़ लोगे तो हम प्राइस कम कर देंगे, अगर आप कम चीज़ लोगे तो हम प्राइस अकॉर्डिंगली थोड़ी बहुत कम करेंगे, और अगर एक चीज़ खरीदी जाए तो उसकी पूरी प्राइस लगती है. तो ये वो वाला केस है जिसमें हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशनशिप, जबकि प्राइस कम होती है जब हम किसी की चीज़ की परचेज ज़्यादा करते हैं या आउटपुट उसका ज़्यादा होता है. तो उस केस में हमारे पास ग्राफ इस तरह का हो जाएगा. हमारे पास मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू दोनों ही डिक्रीज़ हो रहे हैं. मैं आपको एक ग्राफिकल फिगर भी आपको बता रही हूँ और टेबुलर फॉर्म की फिगर भी आपको बता रही हूँ. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है ये दोनों डिक्रीज़ हो रहे हैं. ये है एवरेज रेवेन्यू की वैल्यूज़ और ये है मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यूज़, ये दोनों डिक्रीज़ हो रही हैं. बट यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है एज़ कम्पेयर टू एवरेज रेवेन्यू. ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ हमें इसमें मिल जाएगा जब हम एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का जो रिलेशनशिप है वो स्टडी करते हैं इन केस ऑफ डिक्रीज इन प्राइस विद इंक्रीज इन आउटपुट. तो ये इसका टेबुलर फॉर्म है, इसकी मैंने कुछ वैल्यूज़ पुट की हैं आपके लिए. और like under monopoly, average revenue curve for a firm under monopolistic competition also slopes downward. इसमें मोनोपोली जो कंपटीशन मार्केट होती है उसमें और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में इसमें एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशनशिप जो होता है ये दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं. लेकिन फ़र्क क्या होता है कि जो एवरेज रेवेन्यू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में होता है वो थोड़ा इलास्टिक होता है. ठीक है ना, वो थोड़ा सा इतना स्टीप नहीं होता है, वो इलास्टिक होता है. उसका रीज़न ये है, यहाँ पर मैंने आपको रीज़न भी लिख के बता दिया है, दैट लैक ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स फॉर द मोनोपोली प्रोडक्ट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर ए फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. जो मोनोपोली मार्केट होती है हमारे पास उसमें हमारे पास सब्सटीट्यूट्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं. एंड इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट हमारे पास जो सब्सटीट्यूट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं. इसलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में हमारे पास जो ग्राफ होता है एवरेज रेवेन्यू का वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टीप नहीं होता है और वो
इलास्टिक होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। अब हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, किस केस में, इम्परफेक्ट मार्केट के कंपटीशन में, ठीक है। इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन कौन सा होता है, जबकि प्राइस डिक्रीज हो रही होती है विद इंक्रीज इन आउटपुट। तो दिस इज टैबुलर, these आर द वैल्यूज इन टैबुलर फॉर्म। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्राइस तो कम हो ही रही है, हम देख सकते हैं प्राइस कम हो रही है यहाँ पे, ये देखें, मगर मार्जिनल रेवेन्यू भी हमारे पास कम हो रहा है। इवन कि ये नेगेटिव में पहले कम होता आ रहा है, फिर इट बिकम्स ज़ीरो एंड देन इट ऑल्सो बिकम्स नेगेटिव, ये नेगेटिव वैल्यूज़ में चला जाता है। टोटल रेवेन्यू जो होता है ये पहले इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने के बाद ये मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है, देन इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तो इस तरह की कुछ हमारे पास फिगर्स आ जाती हैं, और मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास पहले टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता है, एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाने के बाद ये डिक्रीज होता है, और फिर इसी तरह से जब मार्जिनल रेवेन्यू, जब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता है, मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज होता है, मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो पे पहुंचता है, ज़ीरो पे पहुंचने के बाद ये नेगेटिव में भी चला जाता है, और जो टोटल रेवेन्यू है ये मैक्सिमम पहुंचने के बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये उस तरह का ग्राफ है जिस तरह का ग्राफ हमने टोटल प्रोडक्ट के केस में पढ़ा था, या फिर टोटल यूनिट्स के बारे में हम बात करते हैं, टोटल यूनिट्स और मार्जिनल यूनिट्स, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया हुआ है। तो उस टाइप का ग्राफ जो है सिमिलरली ये भी ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड, बाय।